बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सांतत्यता तथा अवकलनीयता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि लिमिट क्या होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, या हिंदी में इसको बोलते हैं सांतत्य। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। मान लिया ये कोई आपका एक ग्राफ बनाते हैं। मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या है, फलन है। ठीक, अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इस ग्राफ को हमने बनाया, इसको y इक्वल टू एफ एक्स। अगर इस ग्राफ को हमने बनाया तो कहीं पर भी हमने पेन को नहीं उठाया, ये लगातार ग्राफ चलता जा रहा है, कहीं पर भी ये कट नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई ग्राफ होता है जो लगातार चलता जाता है, कहीं पर भी क्या हो, कहीं पर भी कट ना हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। ये फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा, संतत फलन है। अगर कोई आपको फंक्शन दिया गया है और उस पर हमें ये चेक करना है कि वो फलन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। मान लिया अगर कोई आपको फलन दिया गया है तो उसको चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, आइए उसको जानते हैं। तो पहला तरीका आपका क्या कहता है, उसको करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है, मान लिया आपको कोई, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया आपको कोई एक फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और आपको एक पॉइंट दे दिया गया x इज इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाए बताइए कि इस पॉइंट पे ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए या इस पॉइंट पे ये फलन संतत होना चाहिए। तो इसको तरीका क्या है कि पहले इसको हम इस पॉइंट पे क्या चेक करेंगे, इस फंक्शंस की वैल्यू चेक करेंगे। तो f0, x की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 5 0 माइनस 3। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 को माइनस से घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने उस पॉइंट पे उस फलन की वैल्यू निकाली। इसके बाद हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शंस, उस पॉइंट पे उस फलन की लिमिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स लिखा है, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 0 माइनस 3। तो ये आएगा आपका क्या, माइनस 3। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे फलन की वैल्यू निकाली, उस पॉइंट पे फलन की लिमिट निकाली। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो उस पॉइंट पे वो फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और उस पॉइंट पे फलन की वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए उस पॉइंट पे वो फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। ये फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। इसके बाद आपका दूसरा मेथड होता है जिसमें हमें क्या करना होता है, उस पॉइंट पे फलन की वैल्यू निकालते हैं f0। मान लिया इस पॉइंट पे इस फलन की वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो फलन क्या है, संतत है, या उस पॉइंट पे वो फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये दो मेथड हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।